सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव चांदपुर के खेतों पर पड़ रही थी। चारों तरफ हरियाली थी। हवा में मिट्टी और गेहूं की खुशबू घुली हुई थी। गांव में रहता था रमेश, लगभग 35 साल का मेहनती किसान। उसके पास बस 3 एकड़ जमीन थी, पर उसका हौसला बहुत बड़ा था। रमेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों को लगाकर खेत जाता और पीछे अपनी पत्नी सावित्री और 10 साल के बेटे चिंटू को छोड़ देता। उसका सपना था, अगर इस साल फसल अच्छी हुई तो मैं चिंटू को शहर के स्कूल में पढ़ाऊंगा। सावन का महीना आया। आसमान में काले बादल छा गए। गांव वाले खुश थे। सबको उम्मीद थी कि इस बार बारिश अच्छी होगी। लेकिन किस्मत ने रमेश के साथ फिर मजाक किया। बारिश आई, पर इतनी ज्यादा कि उसके खेत में पानी भर गया। गेहूं, मक्का सब पानी में बह गया। रमेश अपने खेत के बीच खड़ा होकर देखता रहा, जैसे उसके सपने मिट्टी में मिल गए हों। घर लौटकर बोला, सावित्री, अब क्या करेंगे? सब कुछ तो खत्म हो गया। सावित्री ने धीरे से कहा, फसल हर साल नहीं होती, पर मेहनत हर साल करनी होती है। मिट्टी हमें कभी धोखा नहीं देती, बस हमें धैर्य रखना पड़ता है। पैसे की तंगी थी, तो रमेश शहर चला गया मजदूरी करने। दिन भर धूप में ईंटें उठाता, सीमेंट मिलाता और रात को थका हुआ कोने में सो जाता। हर शाम जब वो आसमान की तरफ देखता, तो उसे अपने खेत याद आते, मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक, बैलों की घंटियां। एक दिन उसके ठेकेदार ने कहा, तुम जैसे लोग ही असली मेहनती हो रमेश। मिट्टी से सोना उगाने वाले किसान ही देश की रीढ़ हैं। यह बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने उसी रात फैसला किया, अब मैं शहर की मजदूरी नहीं करूंगा। मैं अपनी धरती से ही जीत हासिल करूंगा। गांव लौटकर रमेश ने अपने स्कूल के मास्टर जी से मुलाकात की। बोला, मास्टर जी, क्या मैं नई खेती सीख सकता हूँ? मास्टर जी ने उसे बताया ऑर्गेनिक खेती और ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई के बारे में। रमेश ने YouTube पर वीडियो देखे, कृषि केंद्र गया और नई तकनीकें सीखी। अब वो रासायनिक खाद छोड़कर गोबर की खाद, नीम का छिड़काव और जैविक उपाय अपनाने लगा। गांव वाले हंसते थे। रमेश, ये सब शहर वालों की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होगा। पर रमेश ने हार नहीं मानी। वो रोज मेहनत करता, गलती करता, सीखता और आगे बढ़ता गया। एक साल बाद रमेश के खेतों में हरियाली लौट आई। मिट्टी फिर से जिंदा लगने लगी। गेहूं के बाल सुनहरे होकर हवा में लहराने लगे। गांव वाले चकित रह गए। अरे, रमेश की फसल तो सबसे बढ़िया है। रमेश मुस्कुराया और बोला, जब हम मिट्टी का आदर करेंगे, तो मिट्टी हमें सोना देगी। अब वो दूसरों किसानों को भी सिखाने लगा कि कैसे बिना जहर की खेती की जाए। गांव के लोग उसे प्यार से बुलाने लगे, धरती का सिपाही। उस साल रमेश ने अपनी फसल बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने चिंटू का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में करवाया। रात को खेत में लेटा आसमान देख रहा था। तारे झिलमिला रहे थे, जैसे उसकी मेहनत को सलाम कर रहे हों। सावित्री बोली, क्या सोच रहे हो? रमेश मुस्कुराया, सोच रहा हूँ, अगर हर किसान हार मान ले तो देश हार जाएगा, लेकिन अगर हर किसान डटा रहे तो देश जीत जाएगा। हवा चली, गेहूं के खेत झूम उठे, जैसे कह रहे हों, सलाम है धरती के इस सिपाही रमेश को। सीख, हार तब नहीं होती जब सब खत्म हो जाए। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। जो मिट्टी से सीखता है, वो कभी जमीन पर नहीं गिरता।